ईश्वर ने ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए, इतने ऊंचे कि शायद आसमां ही छू जाए, लेकिन इनके साथ ही बनती गई गहरी खाइयां खुद ब खुद और अपने आप। उन्हें बनाना नहीं पड़ा। ठीक ऐसे ही गुरु हर क्षण अपने शिष्य को पर्वत सी ऊंचाई देते हैं और देने के लिए सदैव प्रयासरत भी रहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों और कैसे शिष्य के व्यक्तित्व में खाइयां भी आकार ले लेती हैं। गुरुदेव इन खाइयों को अनदेखा नहीं कर पाते, क्योंकि वे जानते हैं कि इनमें गिरकर शिष्य का पतन ही पतन है। महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी ऐसी ही खाइयां आकार ले रही थी, जिन्हें न महात्मा बुद्ध बना रहे थे और न ही वे साधक शिष्य, लेकिन वे थीं कि बस बन रही थीं। जहां बुद्ध अपने हर शिष्य को अध्यात्म की नित नई ऊंचाइयां देना चाहते थे, वहीं कई साधक ऊंचा उठने की बजाय विकारों की इन खाइयों में गिरते ही जा रहे थे। महात्मा बुद्ध पतन की ओर बढ़ते अपने शिष्यों के कदमों को देख रहे थे। सुबह के पाठ में ही उन्होंने देखा था कि कैसे दो साधक उनकी बाईं ओर पहली पंक्ति में आगे बैठने को लेकर आपस में उलझ रहे थे। उन साधकों को लगा कि महात्मा बुद्ध उस ओर नहीं देख रहे हैं, परंतु उन दो साधकों को इस लघु से संघर्ष ने तो बुद्ध के भीतर दीर्घ मंथन को जन्म दे दिया। बुद्ध विचार करने लगे कि स्थान के लिए लड़ना अर्थात लालच का पनपना व त्याग की भावना का नष्ट होना, आज यह लघु संघर्ष बैठने के छोटे से स्थान के लिए है, कल यही संघर्ष लेटने के लिए हो जाएगा, परसों अपनी कुटिया और कुटिया से होते होते कब राजगद्दियों के लिए होने लगेगा, कोई पता नहीं। अरे भक्ति सन्यास का मार्ग तो त्याग का मार्ग है। सबसे बड़ी बात तो यह कि वे सोच रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चला। शिष्य का ऐसा सोचना तो महाविध्वंसकारी है कि गुरुदेव को कुछ पता नहीं चल रहा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन्हें यह एहसास ही नहीं कि गुरुदेव अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी गुरुदेव यदि बाहरी चक्षुओं से न भी देखें तो भी वे सब देखते हैं और प्रत्येक क्षण देखते हैं। अभी बुद्ध दूसरे प्रहर किसी नवागंतुक आश्रम में नए आए हुए साधक को समझा ही रहे थे कि कुछ असंतुष्ट भाव के स्वर उनके कानों में पड़े। उन्होंने अपनी कुटिया की खिड़की से बाहर झांका तो दो भिक्षु एक बाल्टी को लेकर आपस में लड़ रहे थे। बुद्ध वहां पहुंचे तो दोनों भिक्षु बाल्टी छोड़ नजरें नीचे करके खड़े हो गए। बुद्ध ने उनके वाद विवाद का कारण पूछा तो वे बोले कि गुरुदेव, मेरी सेवा गाय नहलाने की है।
और पानी पिलाने की है, और इसकी गौशाला के कच्चे स्थान पर पानी छिड़ककर साफ सफाई करने की है। बुद्ध ने कहा, फिर तकरार क्यों? भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि हम दोनों को ही अपनी सेवा कार्य के लिए पानी चाहिए और बाल्टी एक ही है। बुद्ध बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, परंतु एक बार फिर उनके भीतर मंथन चल पड़ा कि कितने नासमझ हैं ये भिक्षु। सेवा को भी अपने अहंकार की तुष्टि का साधन बना लिया। पहले मैं की जिद में न तो गायों को पानी ही पिलाया जा सका और न ही गौशाला साफ हो पाई। इसमें इनके अपने अपने अहंकार तो जीत गए, लेकिन सेवा हार गई। ये दोनों भिक्षु भी खाई की ओर बढ़ चले हैं। अब तो इन खाइयों को अविलंब पाटना ही पड़ेगा। परंतु ऐसी स्थिति में गुरुदेव मौखिक रूप से बहुत कम ही समझाया करते हैं, क्योंकि गुरुदेव को जिसने अपने जैसा मानव ही समझ लिया, वह उनके वाक्यों को क्या महत्व दे सकेगा। इस महान अनुभूति के लिए तो ध्यान की गहरी गुफाओं में खो जाना ही एक मार्ग है। यही सोचकर महात्मा बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे प्रतिदिन सुबह और शाम एक साथ एक ही स्थान पर मिलकर संध्या करेंगे, ध्यान करेंगे और अपनी साधना करेंगे। कोई अपनी कुटिया में रहकर ध्यान साधना नहीं करेगा। जिनको भी करना हो वे एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर करें। बुद्ध जानते थे कि जब मन बिगड़ने लगता है तो मनुष्य सुधारक यंत्रों को भी बिगड़ने का साधन बना लेता है। मन बिगड़ा नहीं कि कुटिया ध्यान का नहीं बल्कि नींद का केंद्र बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने सभी शिष्यों के लिए सामूहिक साधना का नियम बना दिया, जिसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने लगा। रोज सुबह ध्यान होता और कभी-कभी तो बुद्ध ध्यान करते करते अपने भिक्षुकों के बीच स्वयं चलते हुए पहुंच जाते, उनका निरीक्षण करते। लेकिन कुछ एक दिनों से एक चेहरा ऐसा भी था जो इस ध्यान शिविर में गैर हाजिर था। महात्मा बुद्ध भी महसूस कर रहे थे कि मेरी बगिया में एक फूल की महक नदारद है। शायद उस फूल को ही खोजने एक दिन महात्मा बुद्ध अचानक उस शाम आश्रम परिसर में टहलने निकल पड़े। उनका शिष्य आनंद भी उनके साथ था। देखते ही देखते कई अन्य शिष्य भी महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगे। कितनी सुंदर घड़ियां होती हैं जब गुरुदेव आश्रम में भ्रमण पर निकलते हैं और शिष्य उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस पल का वे ही शिष्य अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने इन पलों को अपने गुरुदेव के साथ जिया है।
कोई भी भिक्षुक महात्मा बुद्ध के साथ टहलने का सौभाग्य खोना नहीं चाहता था। बहुतों ने तो उस रूहानी सैर के गवाह व किरदार बनने के लिए अपनी सेवाओं तक को विराम दे दिया। बुद्ध जिस भी कुटिया के आगे से गुजरते, उसमें रहने वाले भिक्षु उस कुटिया से बाहर निकलकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते और प्रेम पूर्वक गुरुदेव की ओर निहारने लगते, मानो खोस आ जाते। शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए जितना अहोभाव होता है, शिष्य उतना ही पुष्ट होता जाता है। गुरुदेव को देखते ही देखते मानो वे शिष्य पुष्टि का अनुभव करते। अब गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं। जिस भी कुटिया के सामने से गुजर रहे हैं, उस कुटिया में रहने वाले साधक भी अपने गुरुदेव के पीछे चलने वाले कारवां में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन अचानक महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। अपनी दाईं ओर की कुटिया की तरफ देखते हुए बोले, इस कुटिया में कौन भिक्षु निवास करता है? वह कुटिया से बाहर क्यों नहीं आया? देखो तो जरा, वह अंदर है भी या नहीं। आदेश पाकर आनंद तुरंत कुटिया में दाखिल हुआ। अगले ही पल बड़ी घबराई हुई अवस्था में बाहर आया। वह इतना विचलित था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। बस अंगुली से ही कुटिया की तरफ इशारा किया। महात्मा बुद्ध समझ गए कि कुटिया के भीतर अवश्य कुछ ऐसा है जो आनंद से देखा नहीं गया। बुद्ध ने अंदर जाना चाहा तो शिष्य आनंद ने रोककर कहा, गुरुदेव, आप भीतर न जाइए, आपका जाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन बुद्ध थे कि आनंद के रोकते रहने पर भी कुटिया में दाखिल हो गए। उनके पीछे पीछे आनंद सहित और भी कुछ भिक्षुक दाखिल हुए, परंतु बुद्ध और आनंद को छोड़ बाकी सभी भिक्षु नाक पर हाथ रख उसी तेजी से कुटिया से बाहर आ गए जिस गति से भीतर गए थे। अंदर का दृश्य बेहद कारुणिक था। बुद्ध ने देखा कि सामने टाट पर एक भिक्षु लेटा हुआ है। उसकी टांग पर एक गहरा जख्म है। उस जख्म से मवाद बह रही है। मवाद बाहर रिस रही है, जिसमें से भयंकर दुर्गंध उठ रही है, और इतनी भयंकर दुर्गंध कि उस कुटिया में खड़े रहना तक मुश्किल है। उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही हैं। ऊपर से भिक्षु को बहुत तेज ज्वर भी है, जिस कारण वह बेहद कमजोर और शक्तिहीन हो गया है। इसलिए लाख चाहते हुए भी वह गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए खड़ा भी न हो पाया। बुद्ध इस दृश्य को देखकर विह्वल हो उठे और स्वयं घुटनों के बल उस भिक्षुक के पास बैठ गए। मवाद बहते उसके जख्म को एकटक निहारने लगे और निहारते निहारते
अपना कलेजा जख्मी कर बैठे। बुद्ध की आंखों में पानी तैरने लगा और मन में सवालों का सैलाब। वे आनंद से पूछ बैठे कि आश्रम में रहते एक भिक्षुक की ऐसी दयनीय स्थिति, इसका अभी तक किसी ने इलाज क्यों नहीं करवाया? इसकी देखरेख के लिए कुटिया में कोई दूसरा भिक्षुक क्यों नहीं है, जबकि प्रत्येक कुटिया में 2-3 भिक्षु एक साथ रहते हैं? आखिर कहाँ है इसके साथी भिक्षु? उन्होंने मुझे इसकी इस स्थिति के बारे में बताया क्यों नहीं? अब आनंद भी इस विषय में उतना ही अनजाना था जितने बुद्ध। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर पाने आनंद तुरंत कुटिया के बाहर खड़े भिक्षुओं के पास पहुंचा और लौटकर सारी कहानी बुद्ध के सामने रखी। गुरुदेव, कुछ दिनों पहले यह भिक्षुक सेवा करते हुए पेड़ से गिर गया था। पेड़ के नीचे बड़े पत्थरों की वजह से इसकी टांग में गहरी चोट आई। जैसे तैसे यह कुटिया तक पहुंचा और इसके साथी भिक्षुओं ने इसकी मलहम पट्टी कर दी, परंतु जख्म गहरा होने के कारण भिक्षुक के लिए उठना और चलना भी दुश्वार था। इसलिए इसके दोनों साथी भिक्षुओं को इसके लिए खाना पानी यही कुटिया में लाना पड़ता था। 2-4 दिन तो उन्होंने इसकी सेवा की, परंतु जख्म था कि ठीक होने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा था। जख्म से दुर्गंध उठने लगी। इसलिए इसके दोनों साथी भिक्षु इसे बिना बताए ही किसी दूसरी कुटिया में स्थानांतरित हो गए। इस जख्मी भिक्षु को यहां अकेला तड़पता हुआ छोड़कर अब महात्मा बुद्ध उस भिक्षुक की ओर मुड़े और उससे बोले, वत्स, कम से कम तुम तो मुझे बता देते कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। गुरुदेव के दर्द को देखकर घायल भिक्षु अपना दर्द भूल गया। बोला, आपको कुछ बताने के लिए कंठ की आवश्यकता ही कहाँ होती है गुरुदेव। गुरुदेव मैं जानता था कि अगर आश्रम में रहते हुए भी मैं इन उपेक्षित परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, तो निस्संदेह आप मेरे धैर्य, मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। मुझे पता था कि आप निस्संदेह मेरी मृत्यु को इस छोटे से कष्ट में काट रहे हैं। मुझे पता था कि आप मुझे रह रहकर याद किया करते हैं। भिक्षुक के इन मनोभावों को सुनकर महात्मा बुद्ध का कृपाहस्त अनायास ही भिक्षुक के सिर पर चला गया। ममता से उसे सहलाते हुए अपना दुलार लुटाने लगे। गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से उसके जख्म से बहती मवाद को साफ किया और उस पर मलहम लगाकर पट्टी बांधी। फिर स्वयं अपने निरीक्षण में उसकी कुटिया को साफ सुथरा कराया। उसके लिए नया बिस्तर लगवाया। उसे अपने हाथों से रोटी खिलाई। कई दिनों बाद भिक्षुक को तन मन आत्मा की खुराक मिली थी, दर्द से राहत मिली थी। इसलिए वह चैन की नींद सो गया।
अब बुद्ध कुटिया के बाहर आए। सभी शिष्य सिर झुकाए हुए खड़े थे। उस भिक्षुक के दोनों साथी भिक्षु तो बुद्ध के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। बुद्ध ने भारी हृदय से कहा कि आज तुम्हारे इस कृत्य से मैं व्यथित ही नहीं, खुद शर्मिंदा भी हुआ हूं। मुझे हैरानी हो रही है कि आखिर कैसे तुम अपने गुरु भाई को यूं निस्सहाय छोड़ गए। बताओ, आखिर ऐसा क्या कारण था जो तुम अपने गुरु भाई की पीड़ा को नहीं समझ सके, उससे किनारा क्यों कर लिया? भिक्षुक ने दबी आवाज में कहा, गुरुदेव, हमें लगा कि उसकी सेवा करने में हमारी साधना और सेवा छूट रही है, सो। इतना कहते ही बुद्ध ने तुरंत कहा, अरे कोई लाभ नहीं ऐसी साधना का। क्या पालोगे अमृत के कलशों से अगर तुम्हारा एक साथी पानी की बूंद के लिए तरस रहा है? मैंने कभी यह नहीं चाहा कि एक असहाय को तड़पता छोड़ तुम मेरे पीछे पीछे चलो। सच कहूं तो वे लोग मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हैं, मेरा साथ हासिल नहीं कर सकते, जिनके हृदय में दीन दुखियों के लिए प्रेम और करुणा नहीं है। याद रखना, जो नर की सेवा नहीं कर सकता वह नारायण की सेवा क्या करेगा। आज तुम सब यह बात हृदयस्थ कर लो कि अगर तुमने अपने दुखी गुरु भाई का क्रंदन अनसुना कर दिया तो तुम्हारे मुख से मेरे लिए निकली हजारों स्तुतियों को मैं अनसुना कर दूंगा। मुझे 56 प्रकार के भोग लगाकर तुम रिझा नहीं सकते। यदि मेरा ही कोई शिष्य तुम्हारे सामने दाने दाने को तरसे। तुम भिक्षुओं में तो एक दूसरे के लिए इतना प्रेम होना चाहिए कि यदि आंख एक भिक्षुक की दुखे तो उसकी लाली तुम्हारी आंखों में उतर आए। हे भिक्षुक गणों, यह अध्यात्म का पथ स्वार्थ का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। इसलिए अपना चूल्हा जलाने से पहले तुम्हें यह देखना है कि कहीं तुम्हारे साथी के चूल्हे की राख ठंडी तो नहीं। अगर ऐसा है तो अपनी हड्डियों से उसका चूल्हा जलाते रहो, तब फिर तुम्हारी नजरें कभी मेरे समक्ष यूं झुकी न होंगी, गर्व से ऊंची उठी रहेंगी। मैं तुम्हें पर्वत सा ऊंचा और विशाल देखना चाहता हूं, विकारों की खाइयों में गिरता हुआ नहीं। इतना कह महात्मा बुद्ध अपने कक्ष की तरफ बढ़ चले। भिक्षु वहीं अपने स्थानों पर खड़े या शर्म से गड़े रह गए।